और यहां से भारत को वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए आप देखेंगे तो 11 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता। जोसेफ गेंदबाजी करते हुए, लंबे कद के गेंदबाज, दूसरी गेंद होगी, सामने होंगे सूर्य कुमार यादव, दूसरी गेंद पैडों पर, आक्रामक शॉट, हवा में गेंद और 6 रन। पॉइंट की बाउंड्री के ऊपर से सूर्या के बल्ले से ये शानदार स्ट्रोक, लाजवाब हिटिंग शॉट। 40 गेंदे 90 पर जा पहुंचे सूर्य कुमार यादव। एक लंबे समय के बाद वापसी कर रहे सूर्या और कमाल की बल्लेबाजी कर दिखाते हुए इस मैदान पर। हालांकि अब भी 10 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता। मनीष भाई बहुत शुक्रिया लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। सूर्य कुमार यादव इस समय 40 गेंदों में 90 रन लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर अगर आप देखें तो 21 गेंदों में 48 रनों के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज एक मर्तबा फिर से ओवर का तीसरा गेंद लेकर चलेंगे जोसेफ। 10 गेंदे 26 की आवश्यकता भारत को। यह मुकाबला वेस्टइंडीज के सामने भारत का आखिरी के लम्हों में यकीनन तौर पर फंसता नजर आ रहा है। यहाँ पर एक बार फिर से चलेंगे तीसरी गेंद के साथ। जोसेफ सामने सूर्या, रोकना होगा भारतीय बल्लेबाजों को। अगर आप रोकेंगे नहीं तो भारत के बल्लेबाज ठोकेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं। पैडों पर गेंद, हल्के हाथों से गेंद को कट किया बल्लेबाज सूर्या ने। वहां पर फील्डर मौजूद, मिसफील्ड हुई, दूसरे की मांग और 2 रन पलट लिए हैं। 2 रन भाग गए भारतीय बल्लेबाज। क्या रन मिलते हुए भारत को? 1 रन भागे श्रेयस अय्यर, दूसरे के लिए कॉल किया श्रेयस अय्यर ने जब वाइड थ्रो गया वहां पर। और ऐसे में दूसरा रन जो कि एक ओवर थ्रो रन माना जाएगा भारत के लिए। 198 पर जा पहुंची है भारतीय टीम 3 विकेटों के नुकसान पर। 9 गेंदे और इन 9 गेंदों में भारत को जीत के लिए बनाने हैं। यहां से आप देखेंगे तो केवल और केवल 24 रन। गेंदबाजी में जोसेफ मिड ऑन है, मिड ऑफ है, मिड विकेट बाउंड्री पर एक फील्डर मौजूद। चलेंगे इस ओवर की तीसरी गेंद के साथ। रोमांचक मुकाबला भारत और वेस्टइंडीज के बीच में। यकीनन तौर पर भारत आज जीतना चाहेगी इस मैच को। तीसरी गेंद के साथ जोसेफ एक दफा फिर से चलेंगे। बल्लेबाज सूर्या को रोकने की कोशिश करनी होगी। यकीनन तौर पर यह मुकाबला पूरी तरीके से फंसता हुआ। यह गेंद, इस गेंद को कट किया, वहां पर फील्डर मौजूद है और इस बार हालांकि रन लेने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ये अच्छी गेंद देखा जाए तो जोसेफ की बिल्कुल विकेटों की लाइन में। सूर्या ने भी हल्के हाथों से गेंद को आप कहेंगे कि कट किया और पीछे विकेट कीपर के पास स्लिप मौजूद, गेंद को रोका, रन बनाने का मौका मिला नहीं भारत को। 8 गेंदों में अभी 24 रन चाहिए जीत के लिए। 198 पर भारत 3 विकेटों के नुकसान पर। ओवर की 2 गेंदें बाकी है। स्ट्राइक पर मौजूद है इस समय सूर्य कुमार यादव। 42 गेंदें खेली है और 92 पर आप देखेंगे तो बल्लेबाजी करते हुए 6 चौके और 7 चौकों की मदद से आज के इस मैच में। एक बार फिर से चलेंगे इस ओवर का चौथा गेंद लेकर। जैसन होल्डर, जोसेफ के हाथों में गेंदबाजी, माफ कीजिएगा, इस मुकाबले में जोसेफ गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में। अगले ओवर में हालांकि जैसन होल्डर गेंदबाजी में आते नजर आ सकते हैं। गेंदबाज एक बार फिर से जोसेफ चले, तेज गेंदबाज, राइट हैंड गेंदबाज चले ओवर की अगली गेंद के साथ। इस बार पैडों पर गेंद, कमाल के अंदाज में गेंद को स्कूप किया, फील्डर गेंद के पीछे भागते हुए रोकने का प्रयास, गेंद को अंदर की तरफ थ्रो किया। दूसरा और तीसरे के लिए पलटे हैं भारतीय बल्लेबाज। तेजी से नहीं होंगे रन आउट भारत के खिलाड़ी। 3 रन, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, बाउंड्री किनारे गेंद को स्लॉट किया था। हालांकि फील्डर वहां पर मौजूद और स्ट्राइक आती हुई श्रेयस अय्यर के पास। 2 रन दूर है अय्यर अपने अर्धशतक से। इसी गेंद पर मुझे लगता है, देखिए आखिरी गेंद है, भारत को अभी 7 गेंदों में 21 रन बनाने हैं। आसान बिल्कुल भी होने वाला है नहीं ये खेल। और ऐसे में श्रेयस अय्यर चाहेंगे कि अगली गेंद पर क्यों ना वो 50 पूरा करे। यहाँ पर 7 गेंदे, भारत को 21 की आवश्यकता। गेंदबाजी शॉट से जोसेफ इस ओवर की आखिरी गेंद और बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के लिए पहली गेंद होगी। निश्चित तौर पर बड़े शॉट की कोशिश कर सकते हैं श्रेयस अय्यर। मैं देख पा रहा हूँ भरत भाई ने हमें सब्सक्राइब कर दिया, उनका नाम आ चुका है चैनल की स्क्रीन पर। आप तमाम साथी भी लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका नाम भी हम कमेंट्री में दोहरा पाए। गोविंद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलते हुए दूर वाले चौर से गेंदबाज, आखिरी गेंद, स्ट्राइक श्रेयस अय्यर के पास। क्या बड़े शॉट की कोशिश करेंगे? तैयार हो जाइए। आखिरी गेंद के साथ लंबे रनअप के साथ चले जोसेफ। गेंद की इस मर्तबा गेंद को उड़ाया हवा में और गेंद बाउंड्री किनारे के पार। 6 रन कवर के ऊपर से। श्रेयस अय्यर की ये बाजुओं से भरपूर शॉट, भारतीय फैंस के बीच में उत्साह और यकीनन ये कमाल की बाउंड्री बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के बल्ले से। ये बाउंड्री आप कहेंगे कि भारत को जरूरी भी थी। इस छक्के के साथ अपने 50 को पूरा करते हुए श्रेयस अय्यर, कमाल की पारी। 22 गेंदे 54 रन। हालांकि ओवर की भी समाप्ति होती नजर आएगी और अब भारत को आप देखेंगे तो आखिरी की 6 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता।
गेंदबाजी में परिवर्तन होता नजर आएगा। तेज गेंदबाज यकीनन तौर पर पहली गेंद लेकर दौड़ेंगे और मुझे लगता है जैसन होल्डर को गेंदबाजी थमाई जाएगी। होल्डर के अभी भी आप कहेंगे कि ओवर बचे हुए और जी बिल्कुल जैसन होल्डर के तीसरे ओवर में उनको बुला दिया है। जैसन होल्डर आते हुए गेंदबाजी में इस वक्त पहली गेंद के साथ चलेंगे जैसन होल्डर। मिड ऑन मिड ऑफ और मिड विकेट बाउंड्री पर भी फील्डर मौजूद है। आप तमाम साथी एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे साथ सुशील भाई लिखते हैं कि नाइस कमेंट्री सर, मैं इस आपको उत्तर प्रदेश से सुन रहा हूँ। बहुत स्वागत सर। उत्तराखंड से भी कई सारे मित्र हमारे साथ मौजूद है। साथ ही साथ महाराष्ट्र से कई सारे मित्र। आप तमाम साथी जरूर बताइएगा कहां से हमारी कमेंट्री सुन रहे हैं इस वक्त। गेंदबाजी में गेंदबाज जैसन होल्डर चलेंगे पहली गेंद के साथ। क्रीज पर स्ट्राइक पर सूर्या 6 रन दूर अपने शतक से। सूर्य कुमार यादव वापसी करते हुए शतक के साथ 207 पर भारत इस वक्त 3 विकेटों के नुकसान पर। टीम इंडिया 207 लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर 19 ओवर। गेंदबाजी में जैसन होल्डर को बुलाया गया है पहली गेंद के साथ चलते हुए जैसन होल्डर। हालांकि अच्छे गेंदबाज है, चेक इकोनॉमिक आज के इस दिन पर नजर आई है उनकी शॉट से। पहली गेंद के साथ लंबे रनअप के साथ चले जैसन होल्डर। पहली गेंद सूर्या ने इस गेंद पर इस बार कलाइयों के सारे गेंद को फ्लिक किया। सामने की बाउंड्री पर कट शॉट लगाने की कोशिश और गेंद खूबसूरती के साथ निकल जाएगी गैप में 4 रनों के लिए। सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से कमाल के अंदाज में इस मुकाबले में भारत को जीत की करीब ले जाते हुए और 1 रन दूर है केवल सूर्या अपने शतक से। 5 गेंदें भारत को अब मात्र 11 रनों की आवश्यकता। भारत ने आज काफी कमाल की बल्लेबाजी की है। हालांकि शुरुआती साझेदारी उतनी बेहतर हो नहीं सकी थी। भारत ने विकेट आज खोए जरूर, लेकिन यह साझेदारी बड़ी साझेदारी बनती हुई। श्रेयस अय्यर का वो अर्धशतक, सूर्या जो कि नंबर आप कहेंगे कि 3 पर बल्लेबाजी करने और एक लंबी पारी खेल के जा रहे हैं। 99 पर 1 रन मात्र दूर है अपने शतक से। गेंदबाजी में 5 गेंदों में 11 की आवश्यकता। जैसन होल्डर गेंदबाजी करेंगे। ओवर का अब दूसरा गेंद लेकर चल रहे हैं। 5 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता भारत को यह मैच, यह मुकाबला अपने नाम करने के लिए। जैसन होल्डर के हाथों में गेंदबाजी। दूसरी गेंद लेकर चलते हुए मिड ऑन मिड ऑफ और मिड विकेट बाउंड्री पर भी फील्डर मौजूद नजर आते हुए इस वक्त साथियों। ओवर का दूसरा गेंद जैसन होल्डर 1 के साथ शतक पूरा कर जाएंगे सूर्या। 1 रन महज सिंगल की दूरी पर सूर्या चले। जैसन की गेंद और इस गेंद को ड्राइव कर दिया सूर्या ने। हालांकि वहां पर फील्डर तैनात है और गेंद को तेजी से अंदर की तरफ फील्ड करेंगे। रन बनाने का खिलाड़ियों के बीच में कोई मौका नहीं। हालांकि स्लिप के फील्डर को अगर आप देखते हैं तो ज्यादा दूर रखा नहीं है। यहाँ पर 30 गज दायरे के अंदर अब भी 2 फील्डर मौजूद, अधिकतर फील्डर बाउंड्री के किनारे पर और दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाज है। आप कहेंगे कि एक तरफ श्रेयस अय्यर जो कि 4 छक्के 3 चौके, साथ ही खिलाड़ी सूर्या जो कि 6 छक्के और 8 चौके लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो यकीनन तौर पर इस समय आप जोखिम ले नहीं सकते और यही एक बड़ा रीजन है कि बाउंड्री किनारे पर खिलाड़ी मौजूद है और कोई भी गेंद अगर उन तक पहुंचती है तो रोकने का और साथ ही साथ कैच का भी मौका बन सकता है। वहां पर जैसन होल्डर लंबे कद के गेंदबाज है। कई सारे बाउंसर हमने इनके हाथों से विकेट की तरफ जाते देखे हैं और यकीनन तौर पर इस ओवर में अभी तक बाउंसर गेंद डाली नहीं है जैसन होल्डर ने। इस ओवर का तीसरा गेंद लेकर चलेंगे। सामने सूर्या 99 पर बैटिंग करते हुए 1 रन महज अपने शतक से दूर नजर आते हुए सूर्य कुमार यादव। ओवर द विकेट से चले धीमे धीमे कदमों से जैसन होल्डर की यह गेंद और इस मर्तबा इस गेंद को रिवर्स स्वीप कर दिया। पीछे की तरफ लीजिए गेंद भागती हुई। 1 रन की मांग और सिंगल के साथ शतक पूरा किया है सूर्या ने। सैकड़ा पूरा किया है सूर्य कुमार यादव ने। कमाल की ये पारी, कमाल की ये गेंद भी थी और कमाल के अंदाज में गेंद को डिफेंस करते हुए आप कहेंगे कि जो रिवर्स स्वीप खेला इस गेंद पर। हालांकि जब तक पीछे की बाउंड्री से गेंद को थ्रो किया 1 रन पलटकर वहां पर पूरा करते नजर आए भारतीय बल्लेबाज। शतक के साथ सूर्या अब स्ट्राइक मिलती नजर आएगी श्रेयस अय्यर को और भारत को यहां से 3 गेंदों में 10 रन बनाने पड़ेंगे इस मुकाबले में। ओवर की शुरुआत अच्छी हुई है। जैसन होल्डर की शुरुआती 3 गेंदें, पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी सिंगल और अब यहां से आने वाली 3 गेंदें यकीनन तौर पर भारत के लिए जीत हार निर्भर करती नजर आएगी इन बची हुई 3 गेंदों पर। ओवर द विकेट से एक मरतबा फिर से गेंदबाज चलेंगे दाहिने हाथ से। ओवर द विकेट मिड ऑन मिड ऑफ मिड विकेट बाउंड्री पर भी फील्डर मौजूद। क्या यह मुकाबला भारत जीत पाएगी? दिस इज द क्वेश्चन। क्या यह मैच भारत अपने नाम कर पाएगी? इस ओवर का अगला गेंद जैसन होल्डर का, इस बार पैडों पर गेंद, जोरदार अपील, हालांकि एम्पायर ने मना किया। ये कमाल की गेंद थी विकेटों की लाइन में और ऐसा लग रहा है जैसे
साथियों ऐसा लग रहा है जैसे वेस्टइंडीज की टीम रिव्यू लेना चाहती है। वेस्टइंडीज के कप्तान से बातचीत होती हुई और ले लिया है वेस्टइंडीज की टीम ने रिव्यू। श्रेयस अय्यर 23 गेंदे 54 रन। ऐसा लगा जैसे उनके बल्ले का किनारा लेकर गेंद गई है, लेकिन न जाने क्यों आप कहेंगे कि इस वेस्टइंडीज के विकेट कीपर बल्लेबाज वहां पर रिव्यू लेने का कॉल अप करते नजर आए कप्तान के सामने, और रिव्यू ले लिया है टीम ने। इस वक्त बड़ी स्क्रीन पर यह फैसला। गोविंद भाई बहुत शुक्रिया, गोविंद भाई ने हमें लाइक सब्सक्राइब किया, उनका नाम चैनल की स्क्रीन पर शो हुआ, बहुत शुक्रिया गोविंद भाई। आप तमाम साथी भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका नाम भी जरूर चैनल की स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। नॉट आउट का फैसला बड़ी स्क्रीन पर साफ तौर पर नजर आता हुआ। 2 गेंदे 10 रन, अब भी आवश्यकता भारत को 2 गेंदों में 10 रन। ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, आमतौर पर हम कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में मुश्किल होता है, और क्या भारत ये कर पाएगी ये तो खैर वक्त बताएगा। जेसन होल्डर के हाथों में गेंदबाजी, मिड ऑन है, मिड ऑफ है और मिड विकेट बाउंड्री पर भी फील्डर मौजूद। 2 में 10 की आवश्यकता भारत की टीम को। गेंदबाजी में गेंदबाज आप देखेंगे तो सूर्य कुमार यादव 46 गेंदों में शतक लगा चुके बल्लेबाज, और साथी खिलाड़ी श्रेयस अय्यर आज के इस दिन पर साथ निभाते हुए। ओवर का अगला गेंद जेसन होल्डर का, इस बार बाउंसर गेंद बहुत ऊंची, और यह गेंद मुझे लगता है इतनी ऊपर है कि इतनी फुल टॉस गेंद डाली कि नो बॉल दे दी है। इतनी फुल टॉस गेंद जेसन होल्डर की, इस गेंद को नो बॉल के लिए करार देते नजर आएंगे अंपायर। इस गेंद को फिर से दोहराने की आवश्यकता जेसन होल्डर को। भारत का स्कोर 213, 3 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदे मुफ्त की। ये गेंद नो बॉल यानी कि फ्री हिट का तोहफा, और भारत के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के हाथों में ये नो बॉल का फ्री हिट का तोहफा होगा यकीनन तौर पर। 2 में 9 की आवश्यकता, 2 गेंदे 9 की आवश्यकता। श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी क्रीज पर अब भी मौजूद है, हालांकि गहरी बातचीत उनके और श्रेयस सूर्य कुमार यादव के दरमियान होती हुई। इस ओवर का लेकर चलेंगे, ओवर का 5वां गेंद। सामने स्ट्राइक पर क्रीज पर मौजूद है श्रेयस अय्यर। आप तमाम साथी हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कहां से आप हमारी कमेंट्री सुन रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं हमारे साथ महाराष्ट्र, राजस्थान से कई सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हुए। आप तमाम साथी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 2 गेंदों में 9 की आवश्यकता। ओवर का अगला गेंद, इस बार सूर्या के माफ कीजिएगा श्रेयस अय्यर के लिए यह गेंद, और इस गेंद को सामने की बाउंड्री पर उड़ा दिया, गेंद को हवा में गेंद, और गेंद जाती हुई इस वक्त सीमा रेखा के पार। यह शानदार गगनचुंबी छक्का, इस शानदार छक्के के साथ भारत की टीम अब 299 पर जा पहुंची है 3 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि आखिरी गेंद अब भी आनी बाकी है, और केवल 3 रन चाहिए भारत की टीम को यहां से ये मुकाबला जीतने के लिए। जेसन होल्डर 2.5 ओवर की गेंदबाजी 24 रन, और ये ओवर यकीनन तौर पर 5 गेंदे, एक आप कहेंगे कि नो बॉल की गेंद भी अगर आप काउंट करते हैं तो वहां पर भारत को नो बॉल की गेंद पर ही छक्का मिला है। श्रेयस अय्यर ने फ्री हिट की गेंद को तोहफा कबूल किया, 6 के साथ उड़ाया गेंद को। आखिरी गेंद लेकर चलेंगे दूर वाले छोर से जेसन होल्डर, मिड ऑन मिड ऑफ, मिड विकेट बाउंड्री पर भी फील्डर मौजूद, तैयार हो जाइए। आखिरी गेंद, जीत और हार भारत की निर्भर करेगी इस आखिरी गेंद पर। 3 रन की आवश्यकता। जेसन होल्डर के हाथों में गेंदबाजी, दूर वाले छोर से चले जेसन होल्डर, ये गेंद, और इस बार पैडों पर आती हुई गेंद को लॉफ्ट कर दिया बल्लेबाज ने। गेंद मिड ऑन की, हालांकि मैं देख पा रहा हूं ऑफ स्टंप से बाहर भी थी हल्का ये गेंद, और ऐसे में इस गेंद को फिर से दोहराने की आवश्यकता। यह गेंद फिर से दोहरानी पड़ेगी। ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ जाती हुई गेंद, और ऐसे में श्रेयस अय्यर ने समझदारी दिखाई और गेंद पर ज्यादा जोखिम ली नहीं। यह गेंद वाइड करा दी है अंपायर ने। 220 पर भारत 3 विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग में तब्दील करती हुई वेस्टइंडीज की टीम। इस ओवर में पहली गेंद पर चौका, दूसरी डॉट, तीसरी सिंगल, और उसके बाद एक नो बॉल आई। उसके बाद एक शानदार छक्का उड़ाया श्रेयस अय्यर ने। 24 गेंदों में 60 रनों की ये पारी। सूर्य कुमार यादव हालांकि इस मुकाबले में कप्तानी सूर्या ही कर रहे हैं। 2024 का ये मुकाबला, आपको बता दूं भारत श्रीलंका के साथ अब अगला दौरा करेगी, लेकिन ये मुकाबला आपको बता दूं पुराने मुकाबले की हाईलाइट है। कई सारे साथी पूछ रहे हैं सर ये कौन सा मैच है, तो उनको मैं अभी से बता दूं ये मुकाबला पुराना मैच है भारत और वेस्टइंडीज के बीच में। साथियों ये 2024 की एक शानदार सीरीज का मैच है जो कि आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से रोमांचक हुआ था, आखिरी गेंद तक गया था वो मैच, और आखिरी गेंद पर क्या हुआ वो तो अभी पता चल ही जाएगा। जेसन होल्डर लंबी दौड़ के साथ चलेंगे, 2 की आवश्यकता भारत को। आखिरी गेंद, हियर वी गो फॉर द लास्ट बॉल ऑफ दिस मैच। जेसन होल्डर के हाथों में गेंदबाजी, 1 में 2 की आवश्यकता भारत को इस मुकाबले में। 1 रन भी भागते मुकाबला टाई होगा।
और अगर 2 रन भाग गए भारतीय बल्लेबाज तो यकीनन तौर पर बाउंड्री की कोशिश करनी होगी श्रेयस अय्यर को। ओवर द विकेट के साथ आए जशन होल्डर, गेंद की यह गेंद इस बार विकेटों की लाइन में हल्का मैं देख पा रहा हूं तो ऑफ स्टंप पर, और गेंद को उड़ा दिया बल्लेबाज ने मिड ऑन की तरफ। एक के बाद दूसरा 2 के साथ भारत ने कुछ इस तरीके से यह मुकाबला अपने नाम किया था। और उम्मीद करते साथियों आपको यह हाईलाइटेड वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको पुराने मैचेस की हाईलाइटेड वीडियो देखने में जरा सी भी इंटरेस्ट लगती है तो